तो हेलो टाकूस, तो आ गए हैं एक और एक्साइटेड वीडियो लेके जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि भैया सेज की बुक पढ़ रहा होता है और उसमें कुछ अजीब से मैजिक को सीख रहा होता है जो कि भाई होता है टेलीपोर्टेशन वाला मैजिक, जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर यूया घर पहुँच के सोचने लगता है कि वैसे तो इस वर्ल्ड में मैजिक का ही शोर है हर जगह, लेकिन मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो मास्टर है मतलब सेज, उन्होंने मुझे अपनी एनर्जी दी है मैजिक की, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, वो अपनी मैजिक को ट्राई करने लगता है, इमेजिन करने लगता है एक डोर को जहाँ से वो टेलीपोर्ट होने लगे और अचानक से एक डोर ओपन भी हो जाता है। वो जैसे ही उसके अंदर घुसता है तो एक जंगल में जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना होता है। तो वहाँ पर यूया कह रहा होता है कि चलो यहाँ पर हम पहुँच तो गए हैं, जरा सा इस जंगल को एक्सप्लोर किया जाए या यहाँ क्या क्या है। तो वहाँ पर वो क्या करता है, एक केव में पहुँचता है और वो आगे जा ही रहा होता है कि उसे कुछ अजीब से क्रीचर दिखते हैं जिनको कहते हैं गॉब्लिन्स। तो यहाँ पर वो गॉब्लिन्स आते ही के साथ साथ यूया के ऊपर भैया हमला करने लगते हैं। तो यहाँ पर यूया हमारा बैठे बैठे देखेगा तो है नहीं, वो निकालता है अपनी तलवार और एक ही शॉट में उन गॉब्लिन्स का काम लगा देता है। और यहाँ पर फिर जो होता है वो गॉब्लिन्स है उससे बहुत अच्छा ही माल मिलता है जो कि बहुत सारे आर्मर्स और आइटम होते हैं जिन्हें भाई यूया अपना रख लेता है अपने पोर्टल में, मतलब पोर्टेबल जो पोर्टल होता है उसका वहाँ पर रख लेता है। फिर यहाँ पर यूया होता है, वो नाइट से कह रहा होता है चलो हम लोग मिल गए, जरा इस जंगल को पूरे को एक्सप्लोर किया जाए कि आगे क्या क्या है पूरे जंगल में। और वो लोग एक्सप्लोर करने ही लगते हैं, लेकिन अचानक से यूया को एक चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और हमें यहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उन गोबलिन से पूरी घिरी होती है और यहाँ पर यूया उसकी मदद करने जा रहा होता है। लेकिन पता नहीं नाइट को क्या चुल्ल मची होती है, वो उसे रोक लेता है क्योंकि उसका घाघरा पकड़ के कि भैया जाओ मत जाओ नहीं। लेकिन यहाँ पर हमारा यूया होता है कह रहा छोड़ दे भैया, क्यों नहीं जाने दे रहा। और उसी समय क्या होता है, वो गॉब्लिन्स होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो यहाँ पर पता चलता है उसकी रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने मेरा वो मांगा वाला वर्जन देखा होगा तो आपको पता ही होगा ये लड़की आखिर कौन है। और वो लड़की डायरेक्ट पीछे आके अपने थ्रेड से उनके सारे अटैक्स को इतनी अच्छी तरह से रोक लेती है, लगता है थ्रेड नहीं है वो कुछ जाल जैसा है। लेकिन तभी भागते भागते एक बड़ा सा गॉब्लिन आता है और उसके पेट में एक बहुत बुरी वाली लात मार देता है जिसकी वजह से वो लड़की बहुत दूर जाके गिरती है। और यहाँ पर वो सारे गॉब्लिन्स हवस की नज़रों से उसे ताड़ने लगते हैं, मतलब यार उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा गीगाचैड बंदा यूया चैन आ जाता है और उन्हें एक ही बार में स्लाइस कर देता है। और यहाँ पर हमें लगता है कि 3 ही गॉब्लिन है, खत्म हो गया। लेकिन ये जंगल पूरा का पूरा गॉब्लिन से भरा हुआ है, चारों तरफ गॉब्लिन, ऊपर गॉब्लिन, नीचे गॉब्लिन, बाएं गॉब्लिन, दाएं गॉब्लिन, और सारे गॉब्लिन यहाँ पर हमला कर देते हैं हमारे यूया के ऊपर। फिर यूया यहाँ से एक अजीब सा वो निकालता है वेपन जो कि एक ही शॉट में सबको बांध लेता है और जो वेपन बहुत ही ज़्यादा चाबुक जैसा दिख रहा होता है, हाँ चाबुक जैसा ही दिख रहा होता है। फिर यूया क्या करता है, वो जो लूना होती है, लूना को अपनी गोद में लेके जा रहा होता है अपने घर की तरफ। तभी यहाँ क्या होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर कर क्या रही है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है, तब यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पे यहाँ पर नाइट तो खिसिया रहा होता है क्योंकि नया बंदा है। तभी यहाँ पर क्या होता है, लूना की आंखें खुल जाती हैं और वो यूया को देख के झड़पड़ा जाती है और उससे कहती है तुम कौन हो, कहाँ आ गए हो। जिस पर यूया उसे फेंक देता है, कहता है ले बचाया ऊपर से हमसे नौटंकी। जिस पर फिर वो कहता है सॉरी सॉरी। फिर यहाँ पर यूया उसे एक जूस देता है, हीलिंग जूस, जिसे कि वो ले लेती है और पीने लगती है। और जैसे ही वो पीती है तो वो क्या देखती है कि उसके सारे घाव, दर्द, गम, तकलीफें मिट गई हैं। यार मुझे भी ये चाहिए, मेरे पास बहुत गम है। आपको भी चाहिए तो कमेंट करो, यूया के शॉप पे जाओ और 150 रुपये में खरीद लो। फिर यहाँ पर वो यूया से पूछती है आखिर तुम हो कौन। तो वो यहाँ पर बताता है मैं हूँ दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का दोस्त, यूया तेंजू। फिर वो लड़की बताती है मेरा नाम लूना है। फिर यहाँ पर यूया कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। वो बताती है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी लेकिन गॉब्लिन ने मुझ पर अटैक कर दिया। जिस पे वो कहता है कि हाँ हमने गॉब्लिन्स को हटा दिया है। फिर यूया भी बताता है कि मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग ही के लिए आया हूँ। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक। फिर वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है यूया से क्या यहाँ पर कोई रिवर है जिसमें मैं नहा सकूँ। फिर यूया हमारा जो गीगाचैड वाला बंदा है वो कहता है कोई बात नहीं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। और वो यहाँ देता हूँ का मतलब वो नहीं, मतलब बात देता हूँ। और वो यहाँ पर जंगल के बीच ही में बाथ टब तैयार कर देता है और फिर वो उससे बताता है जिससे वो यहाँ पर नहा रही होती है। तो यूया यही बताता है कि मैंने क्रिस्टल डियर को मारा था जिससे मुझे ये आइटम मिला।
और मैंने इसे तुम्हें दिया है। तो जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पर यूया से वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, इससे हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, हम दोनों की ट्रेनिंग और स्किल्स बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो जाएंगे। जिस पर यूया सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए और यूया यहाँ पर मान जाता है। तब तक वो लड़की बाहर आ जाती है और कहती है सही में यहाँ पर नहाना बहुत ही ज़्यादा औसम है। जिस पर यूया कहता है अरे अंदर जाओ अंदर जाओ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सुबह की, जहाँ पर यार वो दोनों मिलके आराम से डीमंस को पेल पेल के मार रहे होते हैं और आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो दोनों गॉब्लिन्स को बहुत अच्छी तरह से मार रहे होते हैं और फिर वो लोग आपस ही में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से और इतना अच्छे से इम्प्रूवमेंट मान रहे होते हैं। कुछ लूना उसे बताती है और कुछ वो उसे बताता है और यहाँ पर वो साथ मिलके एक ना एक डीमंस को इतनी अच्छी तरह से भी मार देते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स भी मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर यूया होता है, वो उससे पूछता है आखिर तुम्हारे जो हाथों में वो क्या है। फिर वो बताती है कि ये थ्रेड्स है, मुझे आसानी होती है मिशंस में कंप्लीट करने के लिए और वैसे भी मुझे थोड़ा स्किल्स होना पड़ेगा। जिसमें यहाँ पर यूया कहता है ठीक है मुझे कल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मेरी ट्रेनिंग कैंप है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लूना कहती है ठीक है वैसे भी आज बहुत अच्छा हुआ। तो भाई यहाँ पर फिर नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है हमारे यूया की, जो कि बात लेते हुए लूना के बारे में सोच रहा होता है कि लूना ने आज कितनी अच्छी ट्रेनिंग की। और उसी समय लूना आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो यूया होता है वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर नहाओ। लेकिन उसी समय यहाँ पर क्या होता है, लूना उसे पीछे से पकड़ लेती है। और भाई पता है ये सब सबसे मज़े इसमें बताऊँ किसके होते हैं, वो देखो पीछे हमारा नाइट जो बैठा है। भाई दुनिया तो मतलब ही नहीं होते, गीगा जेड बंदा असली में ये है, तो यार नाइट गीगा लिख दो। और यहाँ पर वो बता रही होती है कि थैंक यू तुमने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और थैंक यू तुमने मुझे बचाया भी। जिस पर यूया कहता है कि कोई बात नहीं ये मेरा फ़र्ज़ था। और फिर वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी पीठ धुल देती हूँ मतलब यार समझ सकते हो। और यहाँ पर वो यूया जैसे ही देखता है वो पूरी तरह से न्यूड होती है भाई। और यहाँ पर देख रहे हो भाई हमारे नाइट का रिएक्शन देख रहे हो। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारा टॉवल नीचे गिर गया, जिस पे यहाँ पर लूना को कुछ भी नहीं पता होता। तो लूना यहाँ पर नाइट से कहती है अपनी आंखें बंद करो। और भाई यार ये नाइट बंदा बहुत समझ सकते हो। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाई जाती है बस की, मतलब अपने ओरिजिनल वर्ल्ड की, जहाँ पर यूया भाई बहुत ज़्यादा ही थका होता है। अब आप समझ सकते हो क्या हुआ है पूरी रात। और यहाँ पर वो खेल रहा होता है गैम्बलिंग, मतलब यार जुआ नशेड़ी खेल रहे होते हैं यार। और यहाँ पर जो शकीरा होता है वो बार बार हार रहा होता है, लेकिन हमारा यूया भी जीत रहा होता है। तो यहाँ पर फिर यूया कहता है कि ज़रा तुम लोग देखना मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, रात भर मैं सोया नहीं हूँ तो मैं सो जाता हूँ। और फिर यहाँ पर यूया जो होता है वो सोते के साथ साथ भी लूना ही के बारे में सोच रहा होता है। समझ सकते हैं ना, ये चौंकाहट बताती है रात का हाल। हाँ समझ सकते हैं। और वो फिर कहता है अरे नहीं 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 ध्यान हटाओ ये सब नहीं। और फिर वो यही कह के यहाँ पर सो जाता है। और फिर यहाँ पर कावरी आती है और उसे जगाने लगती है, कहती है कि हमारा कैंप स्पॉट आ चुका है, चलो उठ जाओ। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि कैंप स्पॉट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिससे यूया जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्या है। तो फिर यहाँ पर मैडम जो होती है वो कहती है अंदर चलो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आखिर क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर मैम बता रही होती है कि आपकी ट्रेनिंग है फ्यूचर इलाइट बनने के लिए। जिसपे यहाँ पर एक लड़का कहता है कि मैम अगर हम लोगों का खाने का क्या सिस्टम होगा, कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा। जिसपे यहाँ पर मैम बताती हैं कि भाई लोग ये बहुत ज़्यादा जंगल है और जंगल में आपको वाइल्ड मशरूम्स मिल सकते हैं और जो प्लांट्स है जो खाने लायक है वो भी। और यहाँ पर पॉन्ड्स है जहाँ पर आप बहुत सारी फिशेस पकड़ सकते हैं, मतलब रिवर्स है। जिसपे यहाँ पर कीड़ा होती है, वो कहती है यहाँ पर वाइल्ड मशरूम्स है वो डेंजरस भी तो हो सकते हैं। जिसपे मैम कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे पास स्कूल का एक डॉक्टर है जो कि आपके खाने को चेक करके बताएगा कि इसमें कोई पॉइजन है कि नहीं है। यहाँ पर जो कीड़ा होती है वो यूया को बता रही होती है ये जो डॉक्टर है ये थोड़ा पगलेटा है। जिसपे यहाँ पर अकीरा कहता है कि अगर हम खाना ना लें तो दिन में। जिसपे यहाँ पर टीचर चिल्लाते हुए कहती है तुम लगता है डरपोक हो जो कि ये सब नहीं करना चाहते। यहाँ पर यूया सवाल पूछता है कि अगर हम लोगों ने कोई चीज ढूंढ ली तो इसका मतलब हम जीत सकते हैं। जिस पर टीचर कहेंगे हाँ तुम्हें एक बोनस पॉइंट मिल जाएंगे तुम्हारे असाइनमेंट के लिए। तो यहाँ पर फिर हमें जंगल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर जो यूया की टीम होती है टीम 5 वो सब लोगों को सामान दिया जाता है अपने कैंप के लिए। तो यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं आखिर क्या करें। जिस पर यूया कहता है कि मुझे तो फिशिंग रॉड मिली हुई है और हमें ये सब करना चाहिए। जहाँ पर अकीरा कहता है रुको ये सब बहुत ही आसान है मैं कर लूँगा, लेकिन उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग पहले मशरूम और कुछ पौधों को ढूंढा जाए। और वो यहाँ से निकल लेते हैं और अकीरा के बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर पहुँच जाते हैं वो रिवर के पास, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले ही से बैठे होते हैं मछली पकड़ने के लिए। जिसे देख के यहाँ पर यूया और कीड़ा जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो उनका एक और दोस्त होता है यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट में बता देना, उसने पहले ही से एक स्पॉट ढूंढ के रखा होता है। तो वो यूया से कहता है यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पॉट है। लेकिन यूया यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज़ करके सेंस करने लगता है कि गुड स्पॉट कहाँ होगा, और अचानक से उसे क्या होता है कि फील हो जाता है और वो सबसे अलग आ जाता है एक रिवर के पास, जहाँ पर उसे बहुत सारी मछलियाँ दिख रही होती हैं कीड़ा को, और वो कह रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। तो यहाँ पर यूया फिशिंग रॉड की बजाय खुद ब खुद जाता है उन मछलियों को पकड़ने के लिए, और यहाँ पर फिर वो फोकस करता है। वो कहता है कि मुझे लूना ने कहा था कि फोकस करो, हम लोग फोकस करेंगे तो आराम से उसके मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। फिर वो कहता है मछली की मोमेंटम को कैच करना होगा, हमें फील करना होगा कि वो क्या करती हैं, और यहाँ पर वो हाथ डालता है, और वो हाथ डालते ही के साथ साथ यहाँ पर एक मछली को पकड़ लेता है, और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेता है, जिसे देख के यहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं। और यहाँ पर कीड़ा उसे कहती है बस बहुत करो, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हो चुकी हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन अदर वर्ल्ड का, जहाँ पर एक सुनसान जगह दिखाई जाती है और एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी डॉलें टंगी होती हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी एक ही वार में उन सबकी गर्दन काट देता है, और फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं लूना होती है। लूना एक सीरियल किलर होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर सबको मारा करती है, और वो उसका नाम होता है हेड हंटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।